बीए में बिना पढ़े कैसे पास हो। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं, 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं। अगर आप इन 10 तरीकों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो करना क्या, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो साथियों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सिर्फ हम बात करेंगे बीए में बिना पढ़े कैसे पास हो। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। उन 10 तरीकों के बारे में आप सभी को बताते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आपको पेपर मिलेगा, जैसे आप क्लास में बैठेंगे, कक्ष निरीक्षक जो टीचर होगा वो पेपर देगा, ठीक है। पेपर को क्या करेंगे आप, सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरे पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जो प्रश्न आ रहा है उसका आंसर आपको अब किस प्रकार से देना है। यहां पर सिर्फ मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया है। अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूं आपको क्या करना है। अगर बीए की परीक्षा में कोई भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है तो आपको कैसे आंसर लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो उत्तर होगा, अब आपको उत्तर बना कर कैसे लिखना है। देखिए, किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने तैयारी नहीं की तो आज की वीडियो से आप लोग सीखने वाले किस प्रकार से उत्तर लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको क्या करना है, कैसे बनाना है। पहली बात परिचय होगा, जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में लिखना है, परिचय होगा। दूसरा उसकी भूमिका होगी और उसका निष्कर्ष, ये 3 चीजें आप अपने माइंडसेट में सेट कर लीजिए। इसी के बेस पर हम लोग आंसर बनाने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लेते हैं पूछ लिया परिणाम बताइए, सामाजिक परिणाम बताइए, सामाजिक, धार्मिक। अब देखिए हम बात करते हैं किस प्रकार से आता है। अगर पूछ लिया परिणाम के बारे में बताइए, तो परिणाम कितने तरीके से हो सकता है। जैसे कि पूछ लेता है सामाजिक परिणाम। दूसरा क्या कर देंगे, धार्मिक परिणाम। अब देखिए सामाजिक परिणाम, सामाजिक क्या आप समझ गए होंगे, समाज में जो है उस तथ्य पर क्या परिणाम हो रहा है आपके जीवन काल में। धार्मिक परिणाम में क्या हुआ, सांस्कृतिक परिणाम में क्या हुआ, आपका जो रहन सहन पहनावा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो परिणाम पूछा जा रहा है उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर जब परिणाम पूछता है तो आपको क्या करना है, देखिए हेडिंग की बात आ गई। जैसे आप हेडिंग बना कर इसको डालेंगे ना, एग्जामिनर देखेगा आपकी कॉपी को, समझ जाएगा कि जिस भी छात्र ने ये कॉपी लिखी है यकीन मानिए वो पढ़ा है या जैसे ओवरऑल मान लो एग्जैक्टली उसी प्रकार से नहीं लिखा है। जैसे क्वेश्चन सीरीज में होता है, बुक में होता है, सेम उसी प्रकार से कोई नहीं लिखता है। बस क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और अपनी भाषा में लिखते हैं। अब हेडिंग के साथ जैसे लिखेंगे तो यकीन मानिए जैसे आप हेडिंग डालेंगे सामाजिक परिणाम, तो आपके माइंड में ऐसे वाक्य, वो ऐसे शब्द ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगेंगे। आप आंसर है अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर देंगे। और वैसे धार्मिक परिणाम, अब जैसे धार्मिक मान लीजिए एक हिंदू लड़का है, अब उसके तुरंत माइंड में आएगा अपने हिंदुता, अपने धर्म के बारे में। और वही एग्जाम्पल मान लीजिए मुस्लिम बच्चा है, तो वहाँ पर भी वो भी तुरंत अपने धर्म में उसका माइंड से चला जाएगा। अब जब ये दोनों
दोनों आपस में कंपैरिजन करेंगे और आंसर ये जो धार्मिक परिणाम है ये बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है। अब देखिए आपको गलती क्या नहीं करना है, आपको उत्तर लिखते समय मान लीजिए ये गलत हो गया तो आपको ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, बस ऐसे कट करना है। ऐसे कट मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर की नज़र इसी पर पड़ेगी। कुछ भी मान लीजिए शब्द गलत हो जाता है, आप सिंपली उसको ऐसे कट कर देंगे, ना कि ऐसे कट करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, इसको मत कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अब देखिए हेडिंग, मान लीजिए कोई हेडिंग आपने लिखी, अब आपको यहाँ पर एरो इस प्रकार से नहीं लिखना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या करना है, मान लीजिए हेडिंग लिखी, आपको क्या करना है, इस प्रकार से और नीचे अंडरलाइन, ये होता है सही तरीका। ठीक है दोस्तों, इसको अपना लीजिएगा आप उत्तर लिखते समय। और अगला पॉइंट, जेल पेन का इस्तेमाल ना करें। जेल पेन के किसी भी कॉपी हो, कोई सेमेस्टर हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको जेल पेन कभी भी यूज मत कीजिएगा एग्जाम कॉपी में, नहीं तो जो उसका आंसर इस तरफ लिख रहे होंगे इस प्रकार भी प्रिंट हो जाएगा, ये आप जानते होंगे। हमेशा डॉट पेन आप यूज करेंगे। अब देखिए इसको भी अपना लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, समय देखेंगे आप, समय देखना है कि आपके पास कितना टाइम अभी बचा है, जिसके अनुसार आप आंसर जो लिख रहे हैं उसको कितना हमको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। अब ऐसा भी नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर हम बना कर लिखते रहें और समय हमारे पास बचा सिर्फ 1 घंटा, अब 1 घंटे में हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है समय के अनुसार ही अपने आंसर को अधिकतम पेजों में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा पेज भर देंगे तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। एग्जामिनर आपको तभी नंबर देगा आपके जो हेडिंग है, उसका जो लिखने का तरीका है, उसका जो परिचय है, प्रस्तावना है, भूमिका है, ये जब देखेगा उसी के अनुसार एग्जामिनर समझ जाएगा कि छात्र को जो 10 अंक का प्रश्न है उसमें से 8-9 नंबर देने हैं कि नहीं, वो तुरंत डिसाइड कर लेगा। तो आपको ध्यान रखना है समय के अनुसार ही अपने आंसर को बना चढ़ा कर लिखना है, वो भी हेडिंग के साथ। फिर आप क्या करेंगे, आप क्या करें, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको क्या करेंगे, उसको सबसे लास्ट में करेंगे और समय के साथ। जो प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, मैंने देखा ये प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा बना चढ़ा कर लिखूंगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, लास्ट में क्या करूंगा, वो भी समय को ध्यान में रखते हुए कि हाँ मेरे पास समय बचा है, तो चलो इसको भी मैं बना चढ़ा कर हेडिंग के साथ में लिख देता हूँ। इससे होगा क्या, अगर किसी भी हम प्रश्न को छोड़ देते हैं तो उसका नंबर मिलना 0। अगर किसी प्रश्न को हम अटेम्प्ट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक जरूर मिल जाते हैं। एग्जामिनर देखता है कि छात्र ने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया, उसने अपनी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी शब्द बनाए, जो भी वाक्य लिखे, जो भी 2 लाइनें लिखे, उसके अनुसार हम इसको नंबर जरूर देता है एग्जामिनर। ये आप खुद देखे होंगे पिछली कक्षाओं में कि मुझे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था लेकिन मैं बना कर लिखा, तभी मुझे नंबर मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया, उसको छेड़ा, उसको करने का प्रयास किया, उसमें आपने प्रयास किया करने को। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी सेमेस्टर में बीए में अगर आपने नहीं पढ़ाई की है, तो आप अगर इन सारे तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको जो 70 या 75 अंक का पेपर होता है, कम से कम 60 से 65 अंक आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता लेकिन आप हेडिंग वाइज परिचय, प्रस्तावना, भूमिका,
इस तरीके से आप हेडिंग के साथ और जो भी गलतियां मैंने बताई नहीं करना, उनको आप ध्यान में रखते हुए आंसर लिखते हैं, यकीन मानिए आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देकर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नई वीडियो साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।